अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुशी के लम्हात भेजते रहते हैं। उनमें से एक खुशी का लम्हा इंसान की शादी होना है। आज हम बात करेंगे वो कौन से रस्म व रिवाज हैं शादी के अंदर जिसे शरीयत ने हलाल करार दिया है, और वो कौन से रस्म व रिवाज हैं जिन्हें शरीयत ने मना किया है। सबसे पहले मंगनी के बाद 4 दिन ढोलकी बजाते रहते हैं, हमसायों और दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, और कई तो ऊंची आवाज़ के साथ स्पीकर लगाकर डांस करते हैं। फिर सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर भंगड़े वगैरह डालना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखनी चाहिए कि ये काम शरीयत की रूह से हराम है और ये सरासर शरीयत की मुखालफत है। और इसके साथ ही लड़की लड़के को सोने की अंगूठी पहनाती है, और लड़का अपने दोस्तों को बड़े फ़ख्र से ये बात बताता है कि ये मुझे मंगनी के दिन मिली है, और उसे उतारना हराम समझता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जबकि सोना मर्दों पर हराम है। एक सहाबी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, पता नहीं था कि यह हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह अंगूठी पकड़ कर फेंक दी और चले गए। दूसरे सहाबा कहने लगे, पकड़ कर फ़रोख्त कर दो, औरतों को दे देना, अपनी बीवियों को दे देना, मर्दों के लिए पहनना हराम है। वैसे तो हराम नहीं, लेकिन इस सहाबी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ की उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर फेंक दी, मैं इसे पकड़ना नहीं चाहता। और यहाँ यही हालत क्या, जब किसी को समझाया जाए तो कहता है ये मेरी मंगनी की अंगूठी है। तो मेरे भाइयों, मर्द के लिए सिर्फ़ इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर चांदी की चीज़ पहनना हलाल है, उसके अलावा कोई चीज़ उसके लिए हलाल नहीं है। और इसी तरह मंगनी के बाद बड़ी बड़ी दावतें चलती हैं, जितना खर्च निकाह पर होना होता है और उससे ज़्यादा मंगनी पर हो जाता है। और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो आदमी मकरूज़ होकर बैठ जाता है, इधर उधर से पैसे मांग कर अपने ये शादी वगैरह का ख़र्चा बर्दाश्त करता है। इसके बाद दफ बजाया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखना, कुछ लोग कहते हैं दफ बजाना जायज़ है, तो सुन लो, ये ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में कुछ लोग आएंगे जो शराब को जायज़ समझेंगे, रेशम को हलाल समझेंगे, जना को हलाल समझेंगे, और बाजे गाजे को हलाल समझेंगे, माजिफ़ को हलाल समझेंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। जिस तरह जना हराम है, शराब हराम है, रेशम मर्दों के लिए हराम है, इस तरह गाजे बाजे भी हराम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हलाल समझेंगे, और अगर ये हलाल ही हो और हलाल इनको समझे, फिर ख़राबी कैसी। माजिफ़ आज सिर्फ दफ तक नहीं, इससे आगे बढ़ लिया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये काम शरीयत के अंदर भी हराम है। शादी के मौके पर कुछ रस्म व रिवाज आपने सुन ही लिए। इन रस्म व रिवाज का किताब व सुन्नत से कोई सबूत नहीं मिलता। जब मंगनी होती है तो लड़के के भाई बाप समझते हैं कि अब ये लड़की हमारी है, इससे हमारा कोई पर्दा नहीं, पर्दा ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पर जो लड़की का ससुर होता है, इसे प्यार देता है, इसको पैसे वगैरह देता है, सूट देता है, हालांकि अभी तक उसके बेटे के साथ निकाह नहीं हुआ और अभी तक वो उसकी बहू नहीं बनी, और क्या पता ये मंगनी चलती भी है कि नहीं, या शादी होने से पहले टूट जाती है। और मंगनी और शादी के दरमियान अगर ईद आ जाए, फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता है। ईद के मौके पर एक दूसरे को खाने भेजे जाते हैं। ईद के मौके पर लड़के वाले आते हैं, लड़की वालों को ईद देते हैं, और लड़की वाले, और ईद तो एक तरफ रह गई, शब बरात हो, मेराज हो, वो भी दी जाती है, और भी बहुत कुछ किया जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर तोहफ़ा देना है दिलजुई के लिए, ये तो ठीक है, मगर इस तरह के रस्म व रिवाज का शरीयत में कोई हिस्सा नहीं है। फिर ऐसा ऐसा दिन गुजरते जाते हैं, ब्याह का मौका करीब आ जाता है, बारात का मसला पैदा हो जाता है। लड़के वाले कहते हैं हम तो 200 आदमी लाएंगे, लड़की का बाप कहता है मैं कमज़ोर हूँ, आप 20-25 आदमी ले आना। लड़के वाले कहते हैं हमारा सर नहीं रहता, जिनके बारातों पर हम गए हैं वो हमें नुक्ता चीनी करेंगे कि तुम तो हमारी बारात पर आए थे और हमें अपनी बारात पर नहीं लेके गए। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखनी चाहिए। किसी हदीस में ये बात नहीं आती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की शादियाँ हुई, निकाह हुए, कहीं नहीं आया कि बारात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर गए हों। बारात पर ले जाना तो एक तरफ रह गया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह भी बुलाकर निकाह भी नहीं पढ़ाया करते थे, वो खुद ही अपना निकाह पढ़ा लिया करते थे, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की थी। गुजारिश ये है
कि शादी के मौके पर बारात बुलाने का सबूत कहीं भी नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां की, कहीं कोई बारात की बात नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भी शादियां हुई तो कहीं बारात का जिक्र नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी शादी का मौके पर यह वाक़या खुद बयान करती हैं कि देखो मेरी शादी कितनी सादा थी, निकाह 2 साल पहले हुआ था। अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह पढ़ा दिया। 2 साल के बाद रुखसती हुई, फरमाया मैं बच्चों के साथ खेल रही थी, 2-3 औरतें आई, उन्होंने मुझे उठाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, मुझे तैयार किया। क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इन औरतों ने मुझे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने घर ले गए। तो इस हदीस के अंदर क्या किसी बारात का जिक्र है? कोई लोग आए हैं, 2-4 आदमी ही आए हैं, बिल्कुल सादा मामला। तो मेरे भाई अगर हम यही मामला रखेंगे तो निकाह आसान हो जाएगा और लड़की के घर वालों पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। शादी ब्याह के मौके पर एक रस्म ये भी है, पूछा जाए ये क्या हो रहा है, कहते हैं जी आज माइयों की रस्म है, आज तेल चूना और खाम तेल फेंक रहा है कोई, इस रस्म से है। कहीं लड़का नहा कर 2-3 चपेड़ों पर खड़ा होता है और उन्हें तोड़ देता है। ये रस्म का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे भाइयों हमें चाहिए, हमें वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसी की तालीम दी कि अपने नबी का तरीका अपनाओ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतरीन नमूना है। शादी से पहले एक दिन पहले मेहंदी की एक किस्म है, ये बेहयाई और बुराई वाली, और ये खुद साख्ता रस्में हैं। औरतों के जत्थे बाहर निकलती, हाथ में शमा हाथ में उठाई, ये मेहंदी हो रही है। मेहंदी औरतों को लगाना दुरुस्त है, लेकिन घर बैठ कर लगाएं, कोई मना नहीं करता इनको। लेकिन इस तरह जो रिवाज पकड़ गई है, हज़ारों रुपए की इस पर मेहंदी पर लगा दिया जाता है, फिर खाना पकाना, फजूलियात पैसे उड़ा देना, ये सब रस्म और रिवाज हैं। ये गैर मुस्लिमों के तौर तरीके हैं, इस्लाम वालों का तरीका नहीं। और साथ शमा पर मजूसियों का तरीका अपनाया हुआ है। जिस तरह मजूसी लोग आग की परस्तिश करने वाले मोमबत्तियाँ वगैरह उठाकर परस्तिश करते हैं, इसी तरह मेहंदी के अंदर भी ये किया जाता है। और इसके साथ दूध पिलाई की एक रस्म है जी, दूध पिलाई है, ये गोद भराई है, फिर वहाँ पर चारपाई बिछा देंगे, चारपाई पर वो खुद बिल्कुल खाली होती है, धोखा देने के लिए ऊपर चादर बिछा देते हैं। जब दामाद बैठेगा तो नीचे गिर जाएगा, फिर हंसना शुरू कर देंगे। ये कोई दनाई वाली बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने ज़िंदगी को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारें, ताकि हमारी खुशी भी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और जो हमारे गम हैं उनमें हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखते हुए अपने गमों को गुजार दें, उन गमगीन दिनों को गुजार दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला से हम अजर की उम्मीद रखें। और इसी तरह की बेशुमार वीडियोज़ मसले मसाइल की और इस्लामिक नॉलेज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, और उन्हें ज़रूर सर्च करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।